अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बजट से रिलेटेड है। बजट 2025-2026 10 जून 2025 को जो है बजट 2025-2026 कौमी असम्बली में शाम 6 बजे जो है पेश कर दिया गया और वफाकी वज़ीर जो है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट जो है वो पेश किया। इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। फाइलर पर मज़ीद टैक्स में इजाफ़ा होगा, इस हवाले से इस बजट से पहले किसी टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जनाब फाइलर्स पे, जो फाइलर्स हैं मतलब अपने तमाम असासे उन्होंने हुकूमत को ज़ाहिर किए हुए हैं, उन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल इस बजट में इस हवाले से जो है बाकायदा कौमी असम्बली में जो है वो वफाकी वज़ीर ने ऐलान किया कि हम जो है वो फाइलर्स के जो मुनाफा लेते हैं उन पे टैक्स में इजाफ़ा करेंगे, उसको 15% से बढ़ाकर 20% करेंगे। और इसी तरह नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स में जो पहले ये था कि जनाब अगर नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता था 50,000 से ज़्यादा तो उसको 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब अगर नॉन फाइलर ने कैश पैसे निकलवा लिए 1,00,000 रुपए, चाहे वो एटीएम के थ्रू निकाले हों या बैंक में कैश काउंटर पे जाके निकलवाया, तो उसको 1,00,000 पे 600 रुपये चार्जेस पे करने पड़ते थे। इसको बढ़ाकर जो है वो 600 को 1,000 रुपये कर देगा। मतलब जो चार्जेस 0.6% था इसको 1% जो है करने की तजवीज़ दी गई है इस बजट 2025-2026 में। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बजट अप्रूव नहीं हुआ, ये बजट जो है वो जून के एंड तक अप्रूव होगा और फिर 1 जुलाई 2025 से जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बजट के दौरान ही जो है वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने ये भी बताया कि जनाब वो लोग जो बैंक से मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं उन पे जो हम टैक्स में 15% से 20% करने की जो है तजवीज़ है। ये हम न्यूज़ ने भी ये ख़बर शाया की। अच्छा, ये ख़बर जो है मैंने ख़ुद भी बजट के जब बजट पेश हो रहा था तो मैंने ख़ुद भी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को सुनते हुए बोलते हुए सुना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम न्यूज़ ने ख़बर लगाई वो है इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? मतलब जो लोग बैंक में चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या टीडीआर हो उसमें पैसे रखते हैं, उसमें जो है जो मुनाफा मिलता है उस पे इस वक्त फाइलर 15% टैक्स भर रहे थे और नॉन फाइलर 35% बन रहे थे, ठीक है। तो नॉन फाइलर की तो यहाँ पे बात नहीं हुई, उन्होंने डायरेक्ट परसेंटेज की बात की है 15% से 20%। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो फाइलर्स की हो रही। फाइलर्स जो टैक्स पे करते थे मुनाफे पर सेविंग अकाउंट या टीडीआर पे 15%, उसको बढ़ाकर जो है वो 20% की बात की गई, ठीक है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे शुरू होती कि जनाब व्हाट अबाउट नेशनल सेविंग कस्टमर्स, ठीक है। कौमी बचत के जो सरमायाकार हैं उनके लिए क्या? तो ये जो मुनाफे पर टैक्स में इजाफा हुआ है 15% से 20% जिसकी तजवीज़ गई है, इससे जो है चाहे वो छोटे सरमायाकार हों या बड़े सरमायाकार हों, प्राइवेट बैंक के सरमायाकार हों या फिर कौमी बचत के सरमायाकार हों, सारे ही नाखुश हैं, ठीक है। सभी ये कह रहे हैं कि जनाब कस्टमर चाहे वो कौमी बचत का हो या प्राइवेट बैंकों का हो, फाइलर्स के टैक्स में जो है इजाफा नहीं होना चाहिए क्योंकि वह ऑलरेडी जो है हुकूमत के साथ इतना अटैच है, हर चीज़ पे जो है हर चीज़ को जो है हुकूमत को डिक्लेयर करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ भी है कि जनाब जो बड़े सरमायाकार होते हैं, बड़े सरमायाकार कभी भी पैसे एक जगह पर नहीं रखते, ठीक है। जो बड़े सरमायाकार हैं बड़े पैमाने पर बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, वो कौमी बचत में भी एक अच्छी खासी अमाउंट रखते हैं और प्राइवेट बैंकों में भी रखते हैं, ठीक है। उनके लिए बड़ा मसला है कि कहीं पर वो टैक्स जो है वो 15% भरेंगे और कहीं पर 20% भरेंगे, ठीक है। तो ये जो टैक्स में इजाफा हुआ है तो इससे तमाम जो सरमायाकार हैं बैंकों में जो सरमायाकारी करते हैं वो तमाम नाखुश हैं। वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि जनाब कौमी बचत की किन स्कीमों पे हम जो है 15% टैक्स भरना पड़ेगा और किन स्कीमों पे जो है वो 20% टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ये उन्होंने बजट की तकरीर में कहा कि जनाब कौमी बचत स्कीमों पर इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा, ठीक है। ये उन्होंने बजट स्पीच में भी कहा था और ये उन्होंने स्क्रीनशॉट जो है हम न्यूज़ चैनल लगाए, बिल्कुल सही है, ऐसे ही औरंगज़ेब साहब ने कहा था। लेकिन बजट के जो डॉक्यूमेंट्स जब पब्लिश हुए हैं तो उसमें उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन किया कि जो
छोटे सरमाए जो बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो छोटे पैमाने पर सरमायाकारी करेगा उसको जो है 15% ही टैक्स भरना पड़ेगा, और जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी उस पर 20% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, हमारी आज की वीडियो जो है वो कौमी बचत से रिलेटेड। कौमी बचत में जो लोग सरमायाकारी करते हैं, तो कौमी बचत में जो छोटे सरमायाकार हैं कहाँ, ठीक है, क्या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे भी टैक्स भरना पड़ेगा? क्योंकि देखिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 75 लाख रुपए, तो 75 लाख रुपए अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी करते हैं तो ये छोटी सरमायाकारी तो नहीं हुई। या फिर अगर बहबूद में आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते तो 1.5 करोड़ की सरमायाकारी आप कर रहे हैं, तो ये छोटी सरमायाकारी तो नहीं। तो क्या आप जो है इस पर भी 20% टैक्स भरेंगे? ठीक है, इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो है 75 लाख रुपये की सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्तलिफ, जैसे DSC हो गया, SSC हो गया, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट है, वगैरह वगैरह, इनमें तो मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, मिनिमम तो है। जैसे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, कम से कम 50,000 से आप सरमायाकारी कर सकते हैं, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, मतलब 50 करोड़ की भी आप सरमायाकारी कर सकते हैं। तो क्या वो बंदा जिसने 50 लाख की या 5 करोड़ की या 10 करोड़ की या 50 करोड़ की जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, वो भी 20% टैक्स भरेगा? अच्छा, सरमायाकार जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, प्राइवेट बैंकों के ज़्यादा परेशान है, कौमी बचत की भी परेशान है, क्योंकि देखिए जो कौमी बचत के बड़े सरमायाकार हैं, जो बड़े सरमायाकार हैं वो तो उन्होंने तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में भी पैसे रखे हैं, उन्होंने रेगुलर इनकम में भी रखे हुए हैं, उन्होंने बहबूद में भी रखे हुए हैं, फिर उन्होंने जो है प्राइवेट बैंकों में भी रखा हुआ है, HBL में भी रखा हुआ है, MCB में भी रखा हुआ है, UBL में रखा हुआ है। ठीक है, तो जो बड़े सरमायाकार हैं वो तो एक जगह पैसे रखता नहीं हो, तो बैंकों में भी रखेगा, तो 4 बैंकों में 6 बैंकों में रखेगा। ठीक है, तो जो सरमायाकार हो, ख़ास तौर से जो कौमी बचत के, वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस सिलसिले में कि कहीं इनको भी जो कौमी बचत में इनकी सरमायाकारी की है उन पे भी इनको 20% तो टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, अगरचे इसकी क्लेरिफिकेशन अभी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा, और ये जब बजट फाइनल होगा उसके बाद ही होगा। लेकिन अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये है कि जनाब, आपने कौमी बचत में 1 रुपये की सरमायाकारी की हो या 1 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, आप 15% ही टैक्स भरेंगे। ठीक है, इस वक्त तक जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, उसमें यही है कि जनाब कौमी बचत का जो सरमायाकार होगा। ठीक है, अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और जो हमने उसका जिक्र किया बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशन बेनिफिट अकाउंट, इन पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। ठीक है, तो इन पे ना पहले था ना अभी है। ठीक है, तो इसको तो निकाल ही दें। और इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है, जैसे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट है, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनमें जो भी सरमायाकारी की गई है, अभी तक जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज़ हुए हैं फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से, उनके मुताबिक जो कौमी बचत का कस्टमर है जिसने कौमी बचत में सरमायाकारी की है, वो फाइलर अगर है तो 15% ही टैक्स भरेगा। टैक्स के हवाले से पिछली वीडियो में जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें काफ़ी हद तक हमने कोशिश की थी कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करें, लेकिन उस वक्त जो है हमारे पास जो है कौमी फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से जो है वो बजट के डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं हुए थे। ठीक है, वो हम आपको साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, लेकिन फिर वो जो है बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, उसको पढ़ना, आपको समझाना, मतलब लाइन टू लाइन पढ़ना, फिर आप लोग नाराज़ होते हैं कि जनाब आप पढ़ के सुना रहे हैं, आप हमें अपने तौर पर समझ के समझाएं, उसको ज़्यादा आसानी होता है। ठीक है, बहरहाल इस वक्त तक तो यही है, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं उसके मुताबिक कौमी बचत के कस्टमर के लिए कोई भी टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, उन पर किसी टाइप का कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा है। हाँ, अगर टैक्स लगा है तो नॉन फाइलर्स पे लगा है, कि अगर नॉन फाइलर्स जो है वो कौमी बचत से भी पैसे निकलवाते हैं, जैसे उन्होंने 1 लाख रुपए कैश निकलवा लिया, ठीक है, तो उनको जो है वहाँ पर पहले 600 रुपये टैक्स भरना पड़ता था विथ होल्डिंग टैक्स, अब जो है वो 1000 रुपये भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो 15% से 20% हुआ, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक
कौमी बचत के पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, विथ होल्डिंग टैक्स का आएगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।